हेलो गाइस, स्वागत है आपका रहमान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो ये आपकी मध्यकालीन हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी, जो कि संसवानी वंश से आता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। गौर में जो वंश था उसे संसवानी वंश कहा गया। मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था। क्लियर दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ये आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में, जो कि मुल्तान पर किया था। आगे है, मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में है, उस पर किया। और पाटन के शासक थे भीम द्वितीय, यानी भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जो दूसरा आक्रमण किया था वो 1178 ईस्वी में पाटन पर किया था। और पाटन का जो शासक था वो भीम द्वितीय था, जो कि मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। जो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ये मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार थी। ये आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी की प्रथम हार कब थी? भीम द्वितीय के समय में, जो कि पाटन पर उसने आक्रमण किया था 1178 में। क्लियर? आगे है, जिस समय दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, तब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ लड़ी गईं। दोस्तों, जिस समय दिल्ली पर चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, तब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं, जिसमें प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय होते हैं। आगे है, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज की हार होती है और मोहम्मद गौरी विजय होता है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज की हार होती है। क्लियर दोस्तों? आगे है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, जानी कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तो ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, आप ये याद रखेंगे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी ओर कलमा, जो कि अरबी भाषा में खुदा हुआ था, यानी गुदा हुआ था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। ये आप याद रखेंगे कि कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और जो दूसरी ओर उसमें कलमा, यानी कि अरबी भाषा में अंकित था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चंदावर युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने
कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को जीता और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो ये आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। उसने पूर्वी भारत को जीता था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भी कर दिया था। क्लियर? आगे चलते हैं। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय दमियक नामक स्थल पर 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दास था, उसको भारत का नेतृत्व सौंपकर मोहम्मद गौरी अपने गृह प्रांत की ओर जा रहा था। तभी दमियक नामक स्थल पर 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, आज हमने मोहम्मद गौरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।